जुबैर की माँ सितारा के पास आ जाती है और सितारा को आके कहती है कि वाह भाई, मान गई हमारी इस हठधर्मी को। जो काम मैं इतने सालों से ना कर सकी तुमने पल भर में कर दिया। किस तरीके से जीनत के बच्चों को स्कूल से उठवाने की कोशिश की है। वाह क्या बात है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे से ऊपर की खिलाड़ी हो। आगे से आप देखेंगे कि जुबैर कहता है कि जो सितारा ने कहा उसका हुक्म सर आंखों पे। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे से बहुत प्यार करती है। जो फैसला करेगी वही फैसला बेहतरीन होगा। मैं किसी भी तरह से किसी और के फैसले को मान नहीं सकता। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहूँगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ुबैर बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेके कि कोई तो है जो उसका ख्याल रख रहा है, उससे बहुत प्यार करता है। बस इसी बात की वजह से वो बात पे बात ज़ीनत को ज़लील करता रहता है, बात पे बात उससे झगड़ा करता रहता है और बात पे बात उसको गलत कहता रहता है। लेकिन ज़ीनत कहती है कि ये बात जो कर रहे हैं आप लोग उनको स्कूल से उठवाने की, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको इस बात के लिए खड़े हो जाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। असल में इसको काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है कि ये कुछ भी कर सकती है और काफ़ी वीक पर्सनैलिटी दिखाई गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका बोलना बनता है और सबको कहना बनता है कि किसी का कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करे। लेकिन जी फ़िलहाल मेरी किसने सुननी है। आप देखेंगे कि सितारा से इसका पंगा बढ़ चुका है और सितारा को कहती है कि सितारा, ये बात तो मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो और तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम इधर क्यों रह रही हो। लेकिन जिस मकसद के लिए आई हो प्लीज़ उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझे ये बात समझाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबैर के कुछ हालात ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों की वजह से बिगड़े हुए हैं। जिस पर वो कहती है कि हालात ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐसे ठीक हो जाएं कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखो। बेहतर यही है कि आइंदा से हमारे मामलात से दूर रहना और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बच्चों के साथ कोई भी ऐसा सलूक करे। आगे से आप देखेंगे कि बार बार कॉल करके असलम ने परेशान कर रखा है इस बेचारी को और वो तंग आ चुकी है रोज़ की चिक चिक से और वो सोच रही है आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा ऐसे समझने वाला नहीं है। इससे ज़रा दो हाथ करने ही पड़ेंगी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके किए बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है क्योंकि मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। लेकिन सितारा ही ये काम कर देगी क्योंकि सितारा भी इसको पसंद नहीं करती और जानती है कि किस तरीके से, यानी कि दोनों हाथों से ये शख्स ज़ुबैर को लूट रहा है और कि कोई और उसका पैसा इस्तेमाल करे ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेती है कि मैं अब इस बंदे को निकलवा कर ही लूँगी। ज़ुबैर के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको इस बंदे में आखिर नज़र क्या आता है। इस बंदे को यहाँ से भेजना होगा तो ही बेहतर है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा और मैं इधर नहीं रहूँगी। जिस पर ज़ुबैर भी खामोश हो जाएगा और ये बात उसकी मानने पर मजबूर भी हो जाएगा क्योंकि वो जानता है कि उसे इसकी बात माननी ही माननी। ज़ुबैर की माँ सितारा के पास आ जाती है और सितारा को आके कहती है कि वाह भाई, मान गई हमारी इस हठधर्मी को। जो काम मैं इतने सालों से ना कर सकी तुमने पल भर में कर दिया। किस तरीके से जीनत के बच्चों को स्कूल से उठवाने की कोशिश की है। वाह क्या बात है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे से ऊपर की खिलाड़ी हो। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि जो सितारा ने कहा उसका हुक्म सर आंखों पे। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे से बहुत प्यार करती है। जो फैसला करेगी वही फैसला बेहतरीन होगा।
मैं किसी भी तरह से किसी और के फैसले को मान नहीं सकता। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहूँगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ुबैर बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेके कि कोई तो है जो उसका ख़्याल रख रहा है, उससे बहुत प्यार करता है। बस इसी बात की वजह से वो बात बे बात ज़ीनत को ज़लील करता रहता है, बात बे बात उससे झगड़ा करता रहता है और बात बे बात उसको गलत कहता रहता है। लेकिन ज़ीनत कहती है कि ये बात जो कर रहे हैं आप लोग उनको स्कूल से उठवाने की, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको इस बात के लिए खड़े हो जाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। असल में इसको काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है कि ये कुछ भी कर सकती है और काफ़ी वीक पर्सनैलिटी दिखाई गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका बोलना बनता है और सबको कहना बनता है कि किसी का कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करे। लेकिन जी फ़िलहाल मेरी किसने सुननी है। आप देखेंगे कि सितारा से इसका पंगा बढ़ चुका है और सितारा को कहती है कि सितारा, ये बात तो मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो और तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम इधर क्यों रह रही हो। लेकिन जिस मकसद के लिए आई हो प्लीज़ उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझे ये बात समझाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैर के कुछ हालात ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप लोगों की वजह से बिगड़े हुए हैं। जिस पर वो कहती है कि ये हालात ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐसे ठीक हो जाएँ कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखो। बेहतर यही है कि आइंदा से हमारे मामलात से दूर रहना और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बच्चों के साथ कोई भी ऐसा सलूक करे। आगे से आप देखेंगे कि बार-बार कॉल करके असलम ने परेशान कर रखा है इस बेचारी को और वो तंग आ चुकी है रोज़ की चिक-चिक से और वो सोच रही है आखिर वो करे तो क्या करे? क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा ऐसे समझने वाला नहीं है। इससे ज़रा 2 हाथ करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके किए बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है क्योंकि मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। लेकिन सितारा ही ये काम कर देगी क्योंकि सितारा भी इसको पसंद नहीं करती और जानती है कि किस तरीके से यानी कि दोनों हाथों से ये शख्स ज़ुबैर को लूट रहा है और कि कोई और उसका पैसा इस्तेमाल करे ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो फैसला कर लेती है कि मैं अब इस बंदे को निकलवा कर ही लूँगी। ज़ुबैर के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको इस बंदे में आखिर नज़र क्या आता है। इस बंदे को यहाँ से भेजना होगा तो ही बेहतर है वरना मामला ख़राब हो जाएगा और मैं इधर नहीं रहूँगी। जिस पर ज़ुबैर भी खामोश हो जाएगा और ये बात उसकी मानने पर मजबूर भी हो जाएगा क्योंकि वो जानता है कि उसे इसकी बात माननी ही माननी